बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज हम अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स हामिद हकीम की बुक को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सिंपलेस्ट द फॉलोइंग इनटू रेशो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और उसके मैंने आपको तमाम पार्ट सॉल्व करवा दिए थे। स्टूडेंट सेकंड पार्ट आपके सामने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 रेशो फीमेल्स। तो पहले हमने फीमेल्स लिखा, रेशो किसके दरमियान है? टू मेल मेंबर्स, मेल के दरमियान। और आपने क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट्स फीमेल मेंबर्स कितनी है? सवाल में उन्होंने हमें दिया हुआ है फीमेल 24 है और मेल उन्होंने बताया 36। आपको मालूम है कि रॉ में सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। 6 4 का 6 6 का 2 से भी हो रहा है, आप किसी से भी टेबल से कर सकते हैं, आंसर सेम आया। 2 2 जा 4 2 3 जा 6। दैट इज योर रेशियो। पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं? रेशियो ऑफ मेल मेंबर्स टू फीमेल मेंबर्स। तो मेल मेंबर्स पहले आ जाएंगे, फीमेल्स वहां रेशियो इनवर्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पार्ट 2 का पार्ट क्वेश्चन नंबर बी जो स्टूडेंट्स को आप सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, इन आवर क्लास 20 स्टूडेंट्स यूज जॉबर्स। हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं? 20। तो हमने पहले रेशियो लिखा, स्टूडेंट्स जो है हमारे पास 20 स्टूडेंट्स यूज जॉबर्स। 20 स्टूडेंट जॉबर्स इस्तेमाल करते हैं एंड 80 डू नॉट यूज जॉबर्स, और 80 जो है वो यूज नहीं करते। तो हमने लिखा स्टूडेंट्स यूज जॉबर्स, जॉबर भी लिखे हैं। 20 स्टूडेंट जो जॉबर यूज करते हैं, शूज आपको मालूम, और 80 स्टूडेंट्स जो है डू नॉट यूज। 80 स्टूडेंट जो है वो जॉबर्स यूज नहीं करते। ठीक है, यानी टोटल 100 हो। अब उन्होंने सवाल में क्या पूछा है? रेशियो ऑफ हु यूज जॉबर्स। रेशियो बताया किसके दरमियान? जो यूज करते हैं, किसके? टू हु डू नॉट यूज, जो नहीं करते। तो हमें पता है कि 20 तो करते हैं और 80 नहीं करते। तो आपको मालूम है 0 से 0 डिडक्ट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये पार्ट। फिर बी पार्ट में क्या है? हु डू नॉट यूज टू हु यूज। पहले कह रहे हैं जो यूज नहीं करते, तो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स डू नॉट यूज पहले आ जाएगा और स्टूडेंट यूज राइट हैंड चला जाएगा। तो 80 20, तो आंसर क्या बनेगा? 4 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ करते हैं और बोर्ड पे मैं सवाल लिखता हूं ताकि आप लोगों को आसानी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। A man took 30 days to finish a job। एक शख्स 30 दिन लेता है एक जॉब को फिनिश करने में, काम को कंप्लीट करने में। एंड हिज फ्रेंड took 24 days, और उसका दोस्त जो है वो 24 दिन लेता है टू डू द सेम जॉब, उसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन? बताइए इनके दरमियान क्या रेशियो निकलेगा? टेकन बाय द मैन, उस शख्स के दरमियान, एंड टू हिज फ्रेंड, और उसके दोस्त के दरमियान। तो हमारे पास दो रेशियो आ रहे हैं। पहली कैटेगरी है हमारे पास मैन और दूसरी कैटेगरी उसकी फ्रेंड की। मैन भी है साथ ही इंसान है और फ्रेंड भी इंसान है, लेकिन रेशियो हमें ये दिया हुआ है रेशियो टेकन बाय द मैन टू हिज फ्रेंड। तो मैन और फ्रेंड इनके दरमियान रेशियो फाइंड आउट करना है। आपको मालूम है कि आदमी ने कितने दिन लिए हैं? 30 डेज, और उसके दोस्त ने 24 दिन लिए वही काम करने। दोनों टेबल 2 में भी आ रहा है और 3 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है। ठीक है ना, तो मैं जो हूं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूं ना सारे, ठीक है, ताकि आसानी हो।
215 जा 2 से किया, 212 जा, अब 2 से ये नहीं जाता, 2 से ये जाता है, लेकिन 3 से दोनों जाते हैं, 3 5 जा 3 4 जा आंसर। और आप डायरेक्ट करते हैं तो 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 आंसर। यहां आप मेंशन कर दें डिविजिबल बाय 2। अच्छा यहां पे क्या कंडीशन हमारे पास, डिविजिबल बाय 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, A student took 64 marks in accounting. एक स्टूडेंट ने 64 मार्क्स लिए हैं अकाउंटिंग में, एंड 84 मार्क्स इन स्टैटिक्स, 84 मार्क्स लिए स्टैटिक्स में। दो सब्जेक्ट हो गए अकाउंटिंग और स्टैटिक्स। स्टूडेंट्स अकाउंटिंग और स्टैटिक्स की अगर आपको फिजिकल क्लास लेनी हो तो आप जो है दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे जरूर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फिजिकल क्लासेस भी फर्स्ट ईयर की और इंटरमीडिएट की पार्ट 2 यानी बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 बीए बीएससी अकाउंटिंग के हवाले से इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस भी प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, आप मालूमात जो है वो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे आप कॉल करके व्हाट्सएप करके रहनुमाई ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट सवाल की तरफ आते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ इस अकाउंटिंग मार्क्स टू स्टैटिक्स मार्क्स। रेशियो मालूम करना है किसके दरमियान, स्टैटिक्स और अकाउंटिंग के दरमियान। तो हम पहले जो है वो क्वेश्चन मेंशन कर दें। सवाल आपके सामने आप किताब में देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और दो सब्जेक्ट के दरमियान हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, अकाउंटिंग और स्टैटिक्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एक तलबा ने 64 मार्क्स लिए अकाउंटिंग में और स्टैटिक्स में लिए हैं 84। ठीक है, एंड नंबर हमारा इवन पे एंड तो हमें पता है 2 से सॉल्व होगा, 2 3 जा 2 2 जा, ठीक है, 2 4 जा 2 2 जा, 2 से डिवाइड हुआ यहां लिख दीजिए डिविजिबल बाय 2। ठीक है, लिख देंगे तो जरा अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी लिखते टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, डिडक्शन नहीं है मार्क्स। 2 1 जा 2 1 कैरी आ गई 12 हो गए, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, किससे डिवाइड हो रहा है 2 से हो रहा है। आगे देखिए 16 21, 16 2 के टेबल में आता है 21 नहीं आता, 4 के टेबल में आता है 16 आता है 21 नहीं आता, 3 के टेबल में 21 आता है 16 नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि आगे सॉल्व नहीं हो रहा। आंसर चेक कर लेता हूं एक दफा ताकि मेरे को क्लियर हो जाए। पिछले आंसर भी चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है या नहीं। और अभी हमने पार्ट 5 किया स्टूडेंट 16 21 बिल्कुल सही है रेशो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा पार्ट्स दिए हैं, इंशाल्लाह समझ आएगा स्टूडेंट्स। सवाल आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, आप बिल्कुल देखें। A man took 56 मिनट्स, एक शख्स ने 56 मिनट लिए टू रीच हिज ऑफिस, अपने ऑफिस पहुंचने तक। फ्रॉम हिज होम, अपने घर से ऑफिस गया, उसे 56 मिनट लगे। यूजिंग अ कार, कार से ड्राइव करके गया। एंड ही रिटर्न होम, घर वापस आया बाइक से आया। इन 88 मिनट्स, 88 मिनट लगे। जाना गया कार से है 56 मिनट्स, वापसी घर आया बाइक से आया। जो भी वजह हो आप वजह पे ना जाएं, आप फोकस करें मिनट्स पे, कंडीशन पे। फाइंड हिज रेशियो टेकिंग, बताइए क्या रेशियो होगा किसके दरमियान, कार एज एन एंटीसीडेंट, कार को पहले रखें, पहला केस। और दूसरे केस में क्या करें, बाइक एज एन एंटीसीडेंट, बाइक को पहले रखें। तो सिंपल है, देखिए मुश्किल नहीं, बहुत इजी है। मेरा ख्याल है आंसर आप लोगों के जहन में कंडीशन बन गई हो, लेकिन मैं क्लियर कर दूं। पहला केस में उन्होंने कहा कार को इंसिडेंट रखना, यानी कार को पहले और बाइक को सेकंड नंबर। रेशियो आपको टाइम दिया हुआ है कि कितना वक्त लगेगा। फर्स्ट में उन्होंने कहा कार से गया है तो 56 मिनट लगे और रिटर्न जो है वो 88 मिनट्स। अच्छा देखिए दोनों कैटेगरी मिनट्स में स्टूडेंट, तो हमें कन्वर्जन नहीं करनी, ठीक है।
दोनों सेकंड्स में होते तो भी नहीं करते। हाँ, 1 मिनट में होता, 1 सेकंड में रेशो होता, तो हम मिनट वाले को सेकंड में कन्वर्ट करते, ठीक है ना। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। डिविजिबल बाय 2 हो रहा है क्योंकि दोनों पे लास्ट डिजिट जो है वो इवन पर खत्म है। 2 2 4 1 कैरी, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 14 2 24 डिविजिबल बाय 2, 2 7 2 11 आंसर। पार्ट 1 था। पार्ट 2 में स्टूडेंट्स आप इन्वर्स कर देंगे। क्या इन्वर्स कर देंगे? उन्होंने कहा बाइक ऐसे नहीं जैसे रहे, बाइक को पहले रखिए, तो बाइक पहले कार बाद, ये नंबर यहाँ ये वहां, आंसर क्या आएगा? इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ रहा है। अ मैन ड्यूरिंग हिज आइलमेंट, आइलमेंट मतलब इलाज, एक आदमी ने इलाज के दौरान स्पेंड खर्च किए 72 घंटे आईसीयू में। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आईसीयू से, डॉक्टरों के पास जाने से, अस्पतालों के खर्चों से महफूज रखे। एंड 9 डेज इन अ जनरल वार्ड, और 9 दिन लगाए हैं जनरल वार्ड में ऑफ अ हॉस्पिटल। फाइंड द रेशो ऑफ टाइम स्पेंड, बताइए कितना टाइम उसने स्पेंड किया है किसमें? यूजिंग आईसीयू एज एन इंसिडेंट, आईसीयू को एंटीसीडेंट रखें। तो इंसिडेंट्स का मतलब स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस सवाल में भी बताया है, पहले रखना, कंडीशन जो है वो पहले, यानी आईसीयू को पहले और जो जनरल वार्ड वाले हैं वो बाद में, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसे देखते हैं, इजी है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक कंडीशन उन्होंने आवर्स में दी है और एक डेज में दी है, तो आपको मालूम है बड़ी बिग क्वांटिटी जो है वो स्मॉल में चेंज होती है, और आपको मालूम है कि बिग क्वांटिटी कौन सी है स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली डेज। तो हम डेज को जो है वो पहले लिखेंगे, आईसीयू को पहले लिखेंगे, ठीक है, और उसे कन्वर्जन भी करेंगे आवर्स में ना, क्योंकि डेज जो है वो आवर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। देखते हैं किस तरह हम पहले इसको रखकर और स्पेस होता है काम करने के लिए। अच्छा, सवाल स्टूडेंट्स एक दफा दोबारा पढ़ लें, पेज 2 गई, ठीक है। एक शख्स ने 72 आवर्स स्पेंड किए हैं आईसीयू में, तो हमने यहाँ लिखा आईसीयू, और इंटीरियर कौन सा था? आईसीयू को पहले लिखना है, आईसीयू हो गया, रेशो, और फिर जनरल वार्ड, जनरल वार्ड। अच्छा, आईसीयू में उसने जो स्पेंड किए हैं आवर्स स्टूडेंट्स, आईसीयू में उन्होंने बताया है कि 72 आवर्स उसने स्पेंड किए, तो ये हमें आवर्स में दिया है। और सेकंड कह रहा है जनरल वार्ड में उन्होंने 9 डेज स्पेंड किए, ये डेज, ये आवर्स है, ये डेज है। तो आपको मालूम है कि डेज ज्यादा हुए ना, 72 घंटे, तो 72 घंटे का मतलब हो गया कितने दिन? 24 24, 24 24, 48 48 और 24, 3 दिन, लेकिन वो ज्यादा है, तो वो कन्वर्ट जो एक घंटे में कितने, एक दिन में कितने घंटे होंगे स्टूडेंट्स? 24। तो आपने दिन को घंटे से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व करेंगे, 4 9 जा 36, 6 आए 3 कैरी, 2 9 जा 18, 18 और 3 कंटिन्यू। ये भी डेज में आ गया, सॉरी आवर्स में, और ये ऑलरेडी आवर्स में दिया था, दोनों कैटेगरी सेम हो गई, ठीक है। 6 एंड और 2 एंड दोनों नंबर इवन पर है, तो 2 से सॉल्व होगा, और बड़े नंबर से करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं जो हूं आपको 2 से ही करके दिखा रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 18 जा 36, 2 54 जा 18 के टेबल में आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, लेकिन टाइम बचेगा स्टूडेंट, शॉर्ट करना, क्लास आगे हो जाएगी, बच्चे कहेंगे कितना लंबा खींच दिया। 18 1 जा 18, 18 3 जा 24। तो ये हमारा रेशो था जो हमने आईसीयू और जनरल वार्ड के दरमियान सॉल्व आउट किया। तेजी से करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि काफी क्वेश्चंस हैं और जो सेम होंगे इंशाल्लाह वो मैं आपके लिए ड्रॉप कर दूंगा, आप उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, अ बॉय टुक 750
₹750 फ्रॉम हिज फादर, एक लड़के ने 750 रुपए अपने वालिद साहब से लिए। एंड स्पेंड 350 ऑन बाइंग अ सीडी, 350 रुपए की जो है उसने सीडी खरीदी। एंड 250 ऑन बाइंग बुक्स, 250 रुपए उसने किताब खरीदने में स्पेंड की। एंड ₹90 ऑन टेकिंग अ लंच, 90 रुपए का उसने लंच खा लिया विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ। दो लोग थे और 90 रुपए में खा लिया। और आप देखिए आज बर्गर भी 90 रुपए का नहीं आ रहा। एंड द रेस्ट ही सेव, बाकी जो बचे वो बचा भी लिए। फाइंड द रेशियो ऑफ ईच एक्सपेंडिचर, क्या करें, हर एक का रेशियो निकालना है। ईच एक्सपेंडिचर, कहाँ कहाँ खर्चा किए, सीडी खरीदी एक, बुक्स खरीदी दो, और लंच किया तीन जगह उसने खर्च किए। उन तीनों एक्सपेंस को किससे सर्व करना है, आपको मैच करना है। एंड सेविंग टू द टोटल अमाउंट, देखिए कंडीशंस देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ ईच एक्सपेंडिचर, हर एक्सपेंस को रेशियो निकालें। एंड सेविंग से निकालना है, ठीक है, एक कंडीशन टू द टोटल अमाउंट, और सेविंग को टोटल अमाउंट से भी निकालना है। तो इंशाल्लाह इसे देखते हैं क्या करना है। किताब में सवाल में देखता रहूंगा ताकि जो है वो थोड़ा बड़ा सवाल है, रेशो बनाने में आसानी होगी। टोटल अमाउंट को हर एक्सपेंस से जो है हमें सॉल्व आउट करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास सीडी, क्योंकि उसने सीडी पहले खरीदी। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। ईच एक्सपेंस, तो पहला एक्सपेंस सीडी है, सीडी को किससे मिलाना है उन्होंने स्टूडेंट्स आपके सामने बताया हुआ है, टोटल अमाउंट से। टोटल अमाउंट सीडी उसने खरीदी है 350, सही है, और टोटल उसने हमारे हिसाब से लिए थे 750। 0 से 0 कट गया, 35 और 75 बचा, लास्ट में 5 आ। आपको मालूम है कि ये 10 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी हो सकता है। तो पहले जो है वो 5 7 था 35, 5 1 था 5, 2 रिमेनिंग 25 हो गया, 5 5 था 25। पहला पार्ट, ठीक है, पहला एक्सपेंस। दूसरा एक्सपेंस स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, बुक खरीदी है उसने सेकंड बार में, ये पहला केस हो। दूसरा बुक्स खरीदी है और टोटल अमाउंट से कंपेयर करना है। तो बुक्स उसने खरीदी है 250 और टोटल अमाउंट 750 है। 0 से 0 कट गया, 25 75, 5 5 का 25 और 5 15 था ऊपर वाला है। सेम कैसे, 5 1 5, 2 कैरी आ गया 25 हो गया, 5 5 25। मजीद सॉल्व हो रहा है, 5 1 5, 5 3 50। अब ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि मानो 3 जो है वो प्राइम नंबर है। अच्छा कंप्लीट हो गई, नहीं एक पार्ट और है, उन्होंने लंच भी तो किया था अपने फ्रेंड के साथ। इसे रब करूंगा स्टूडेंट्स, आप अपने पास इसे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी राइट कर लें, ठीक है। अच्छा तीसरा उसने जो है अपने दोस्त के साथ लंच भी किया है माशाल्लाह। तो लंच में उसने 90 रुपए का लंच किया है स्टूडेंट्स, लंच, और टोटल अमाउंट से हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। टोटल अमाउंट 750, लंच उसने किया है 90 रुपए का। 0 से 0 डिडक्शन हो जाएगी, आपका मालूम सिंपल। 3 3 9, 3 से जा रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। 3 2 6, 1 कैरी 15, 3 5 15, 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 3 9, 3 2 6, 1 कैरी, 3 5 15, डिविजिबल बाय 3, ठीक। अब सॉल्व नहीं होगा, 3 और 21 एक ही टेबल में नहीं आते, ये हो गया। मजीद उसमें हमने क्या कहा था कि सेविंग को टोटल अमाउंट से भी करना है, तो आपने एक कॉलम रेशियो यहाँ पे सेविंग ले ली और एक टोटल अमाउंट ले ली। टोटल अमाउंट कितनी है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है 750, कुछ बोर्ड पे स्टिक हो गया है। सेविंग कितनी बचत की है, तो आपने 3 जगह पैसे खर्चा किए स्टूडेंट्स, साइड पे कर लेते हैं। एक दफा आपने 350 की सीढ़ी खरीदी, 250 की बुक्स खरीदी और 90 रुपीस लंच में खर्च किए। 5 10 90, 690 ये आपने जो है स्पेंड किए खर्च।
उन्होंने कहा सेविंग बताओ, तो 750 में से आप 690 आप माइनस कर लो, आपको पता चल जाएगा कितने पैसे बचे। चेक कर लेते हैं। 750 690 0 एक कैरी 40 रुपीज स्टूडेंट आपने जो है वो बचाया 60 सॉरी 15 में 6 15 में से 9 में 60 सेविंग हो गई 60 0 से 0 कट गए 3 के टेबल से फिर जा रहे हैं 3 2 6 3 2 6 1 कैरी 3 5 15। तो ये जो है हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। 9 10 11 जो है वो आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी है, इसी पैटर्न से होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व आउट करेंगे। उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।